अब देखते हैं हम WH वाले। कौन से? WH वाले। कौन से देखेंगे हम? तो अब हम देखते हैं WH वाले। कौन से WH वाले? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के WH वाले सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाई मीन्स क्यों और हाउ मीन्स कैसे। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ये फॉलो करने लगता है। जैसे एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, इसमें क्या यूज़ हुआ है? एम आई रीडिंग ऐसे यूज़ हुआ है। ठीक है। आई एम रीडिंग। ठीक है। इसका क्या यूज़ हुआ है? एम आई रीडिंग। एम आई रीडिंग। और इसका व्हाट एम आई रीडिंग। व्हाट एम आई रीडिंग। जैसे पहला नंबर और दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। अब देखिए, व्हाट एम आई रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड या फिर हिंदी वाले वाक्य में अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है, और उसके बाद अगर किसी भी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करने लगता है। एम आई रीडिंग, तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। व्हाट एम आई रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो क्या आ रहा है? मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो क्या जो है बीच में आ गया तो उसकी इंग्लिश क्या है? पहले बन जाएगी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करने लगेगा। तो कैसे होगा? आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। और मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी हिंदी वाले वाक्य में अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड या फिर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है, ठीक है, तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है। जैसे क्या का यूज़ बीच में हुआ है तो क्या की इंग्लिश व्हाट हो जाएगी, और एम आई रीडिंग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला फॉलो करेंगे। ठीक है। तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। और व्हाट एम आई रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस यहाँ पे हम WH वाले बनाते हैं। तो फिर से देख लेते हैं। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। व्हाट एम आई रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस यहाँ पे हम बनाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे आगे फॉलो करने लगेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस में। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। जैसे व्हाट एम आई रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। व्हाट एम आई स्पीकिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ। व्हाट एम आई ईटिंग, मैं क्या खा रहा हूँ। व्हाट एम आई कुकिंग, मैं क्या बना रहा हूँ। व्हाट एम आई टेलिंग, मैं क्या कह रहा हूँ। व्हाट एम आई स्लीपिंग, इसका नहीं यूज़ है, कंडीशनल इसमें यूज़ करते हैं। चलिए और देख लेते हैं। अब जैसे व्हेन एम आई रीडिंग, मैं कब पढ़ रहा हूँ। व्हेन एम आई स्पीकिंग, मैं कब बोल रहा हूँ। व्हेन एम आई क्राइंग, मैं कब रो रहा हूँ। व्हेन एम आई ईटिंग, मैं कब खा रहा हूँ। व्हेन एम आई कुकिंग, मैं कब खाना बना रहा हूँ। व्हेन आई एम टेलिंग, मैं कब कह रहा हूँ। व्हेन एम आई स्लीपिंग, मैं कब सो रहा हूँ।
ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस यहाँ पे हम बनाते हैं। और देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं वेयर का और यू का देख लेते हैं, ठीक है। तो वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू रीडिंग, तुम कहाँ पढ़ रहे हो। वेयर आर यू स्पीकिंग, तुम कहाँ बोल रहे हो। वेयर आर यू क्राइंग, तुम कहाँ रो रहे हो। वेयर आर यू ईटिंग, तुम कहाँ खा रहे हो। वेयर आर यू कुकिंग, तुम कहाँ खाना बना रही हो। वेयर आर यू टेलिंग, तुम कहाँ कह रही हो। वेयर आर यू स्लीपिंग, तुम कहाँ सो रही हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस यहाँ पे हम बनाते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा, WH वाला, कौन सा, WH वाला। तो इस प्रकार के हम सेंटेंस बनाते हैं। और देख लेते हैं, जैसे ही का देख लेते हैं, जैसे ही का देख लेते हैं। तो ही में जैसे हम यूज़ कर देते हैं, चलो वाई का। तो वाई इज़ ही रीडिंग, वह क्यों पढ़ रहा है। वाई इज़ ही स्पीकिंग, वह क्यों बोल रहा है। वाई इज़ ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है। वाई इज़ ही ईटिंग, वह क्यों खा रहा है। वाई इज़ ही कुकिंग, वह क्यों खाना बना रहा है। वाई इज़ ही टेलिंग, वह क्यों कह रहा है। वाई इज़ ही स्लीपिंग, वह क्यों सो रहा है। तो इस प्रकार का सेंटेंस हम बनाते हैं यहाँ पे। और देख लेते हैं सी का देख लेते हैं, ठीक है। और इज़ यूज़ होगा। और क्या यूज़ कर देते हैं, हाउ। तो हाउ इज़ सी रीडिंग, वह कैसे पढ़ रही है। हाउ इज़ सी स्पीकिंग, वह कैसे बोल रही है। हाउ इज़ सी क्राइंग, वह कैसे रो रही है। हाउ इज़ सी क्राइंग, वह कैसे रो रही है। हाउ इज़ सी ईटिंग, वह कैसे खा रही है। हाउ इज़ सी कुकिंग, वह कैसे बना रही है, वह कैसे खाना बना रही है। हाउ इज़ सी कुकिंग, वह कैसे खाना बना रही है। हाउ इज़ सी टेलिंग, वह कैसे कह रही है। हाउ इज़ सी स्लीपिंग, वह कैसे सो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। और देख लेते हैं, जैसे वेन का देख लेते हैं, वेन का और आर का और वी का। तो वेन आर वी रीडिंग, हम कब पढ़ रहे हैं। वेन आर वी स्पीकिंग, हम कब बोल रहे हैं। वेन आर वी क्राइंग, हम कब रो रहे हैं। वेन आर वी ईटिंग, हम कब खा रहे हैं। वेन आर वी कुकिंग, हम कब खाना बना रहे हैं। वेन आर वी टेलिंग, हम कब कह रहे हैं। वेन आर वी स्लीपिंग, हम कब सो रहे हैं। वेन आर वी रीडिंग, हम कब वेन आर वी रीडिंग, हम कब पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। और देख लेते हैं, ठीक है, दे का देख लेते हैं, ठीक है। तो वाट आर दे रीडिंग, वाट आर दे रीडिंग, वे क्या पढ़ रहे हैं। वाट आर दे स्पीकिंग, वे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। वाट आर दे ईटिंग, वे क्या खा रहे हैं। वाट आर दे कुकिंग, वे क्या बना रहे हैं। वाट आर दे टेलिंग, वे क्या कह रहे हैं। वाट, ठीक है, इसका कंडीशनल है, इसमें यूज करेंगे। और देख लेते हैं, जैसे और देख लेते हैं, जैसे वेयर का देख लेते हैं। वेयर आर दे रीडिंग, वे कहाँ पढ़ रहे हैं। वेयर आर दे स्पीकिंग, वेयर आर दे स्पीकिंग, वे कहाँ बोल रहे हैं। वेयर आर दे क्राइंग, वे कहाँ रो रहे हैं। वेयर आर दे ईटिंग, वे कहाँ खाना खा रहे हैं। वेयर आर दे कुकिंग, वे कहाँ खाना बना रहे हैं। वेयर आर दे टेलिंग, वे कहाँ बोल रहे हैं। वेयर आर दे स्लीपिंग, वे कहाँ सो रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आई के साथ एम का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, आई के पहले एम का, और यू के पहले आर का, और ही सी इट के साथ इज़ का यूज़ कर लेंगे उसके पहले, और यू वी दे के साथ क्या यूज़ करेंगे, यू वी दे के साथ
आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके आई के पहले एम और यू के पहले आर और ही सी इट के पहले इज और यू वी दे के पहले आर का यूज़ करेंगे और उसके पहले क्या यूज़ करेंगे, डब्ल्यू एच वाले वर्ड का हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद वर्ब में हम क्या करेंगे, वर्ब में आई एन जी का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि हम किसका सेंटेंस बना रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना रहे हैं। तो आपको आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगी। और लास्ट में आपको क्या लगाना है, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हैं। तो इस प्रकार के वर्ड, इस प्रकार के शब्द वाक्य के अंत में आए तो हम इज एम आर का यूज़ करेंगे और वो सेंटेंस कौन सा होगा, वो सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। व्हाट एम आई रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला इसके बाद सेंटेंस फॉलो होने लगता है। एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। व्हाट एम आई रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, और अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपने क्लासमेट्स और दोस्तों को इस चैनल के बारे में और वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं जिससे उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए धन्यवाद।